Hello, my dear students. Hope you all are fine, safe, and healthy at your home and enjoying your online classes. Today, I, Surbhi Girodi, your science teacher, welcome you all in our school channel Sims Official. As you all know that we are discussing about the chapter 11, Light, Shadows, and Reflection. In that, we had discussed about the topic 1, Transparent, Opaque, and Translucent Objects. And now we will continue the second topic of this chapter, what exactly are shadows. शेडोज एक्चुअल में होती क्या है, आपको पता है शेडोज क्या होता है? अ डार्क स्पेस फॉर्म बिहाइंड एन ओपैक ऑब्जेक्ट विच स्टॉप द पाथ ऑफ अ लाइट, है ना. नाउ वी विल कंटिन्यू द एक्टिविटी 2. नाउ वन बाय वन होल्ड ईच ऑफ द ओपैक ऑब्जेक्ट इन द सनलाइट स्लाइटली अबव द ग्राउंड. अब आप क्या करें, एक एक करके वन बाय वन करके ओपैक ऑब्जेक्ट को होल्ड करिए सनलाइट में, लेकिन ग्राउंड से थोड़ा सा अबव, ठीक है, कुछ थोड़ा सा ऊपर. वॉट डू यू सी ऑन द ग्राउंड? अब आपको ग्राउंड पे क्या दिख रहा है? यू नो दैट अ डार्क पैच फॉर्म बाय ईच ऑन द ग्राउंड इज ड्यू टू इट्स शेडो. आप देख रहे होंगे कि हर एक ऑब्जेक्ट की वजह से हर एक ऑब्जेक्ट का एक डार्क पैच ग्राउंड पे आपको बनता हुआ दिख रहा है. वो क्या है? वो उस ऑब्जेक्ट का शेडो है. समटाइम यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एज एट इट्स शेडो. कभी कभी आप ऑब्जेक्ट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब आप उसके शेडो को देख लेते हैं, ठीक है, तो आपको पता ही चल जाता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है. सी, दिस इज द ऑब्जेक्ट्स दैट गिव्स यू एन आइडिया अबाउट इट्स शेप. Spread a sheet of paper on the ground. Hold a familiar opaque object at same height so that its shadow is formed on the sheet of paper on the ground. अब आप क्या करें, एक ग्राउंड पे एक शीट को स्प्रेड कर लीजिए, पेपर शीट को, ठीक है. एक फेमिलियर ओपैक ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट तक आप क्या करें, उसे होल्ड करें सो दैट इट्स शेडो इज फॉर्म्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर. अब आपको क्या दिखेगा कि उस पेपर पर उसकी शेडो, उस ऑब्जेक्ट की शेडो आ जाएगी. आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द शेडो वाइल यू आर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट. अब आप क्या करेंगे, अपने फ्रेंड से या फिर अपने किसी सिबलिंग से कहिए कि जो आपको ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, जो मैंने ये ऑब्जेक्ट पकड़ा है, आप उसका एक शेडो का एक आउटलाइन ड्रॉ कर लीजिए. ड्रॉ आउटलाइन ऑफ द शेडोज ऑफ अदर ऑब्जेक्ट इन द सिमिलर वे. इसी तरह से दूसरे ऑब्जेक्ट्स का भी आप शेडो ड्रॉ कर लीजिए, शेडो का आउटलाइन ड्रॉ कर लीजिए. Now ask some other friend to identify the object from these outlines of shadow. अब आप कुछ अपने दूसरे फ्रेंड से या अपने पेरेंट्स से कहिए कि जो जिस ऑब्जेक्ट की आउटलाइन आपने ड्रॉ करी है, या आपके फ्रेंड ने या आपके सिबलिंग ने ड्रॉ करी है, जो दूसरे आपके फ्रेंड्स हैं वो उसको आइडेंटिफाई करें कि ये किस ऑब्जेक्ट का शेडो है. हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर दे एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली. अब आप ये देखिए कि कितने ऑब्जेक्ट को आप आइडेंटिफाई करने में एबल हैं. डू यू ऑब्जर्व योर शेडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट व्हेन देयर इज नो लाइट. क्या आप अपना शेडो रात में या फिर किसी डार्क रूम में देखने में एबल हैं जहाँ पे लाइट नहीं हो? नहीं, आप वहाँ पे नहीं देख सकते ना. डू यू ऑब्जर्व अ शेडो व्हेन देयर इज अ जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स इन अ रूम. क्या आप अपना शेडो तब भी देखने में पॉसिबल है कि जब वहाँ पे सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ लाइट हो और कुछ ना हो उस रूम में? नहीं, तब भी नहीं देख सकते. इट सीम्स वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट एंड एन ओपैक ऑब्जेक्ट टू सी अ शेडो. इसका क्या मीन्स हुआ कि आपको एक सोर्स ऑफ लाइट की नीड है, एक ओपैक ऑब्जेक्ट की नीड है किसी भी शेडो की, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेडो की देखने के लिए. जब तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक आप किसे देखेंगे, है ना. और जब कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं होगा तब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे. इज देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड? क्या इसमें से और कुछ भी रिक्वायर्ड है आपको? दैट वी विल स्टडी इन एक्टिविटी 3. दिस इज एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क. ये वाली एक्टिविटी आपको डार्क में करनी है, ठीक है. इन द इवनिंग गो आउट इन एन ओपन ग्राउंड विद अ फ्यू फ्रेंड्स. इवनिंग के समय आप अपने फ्रेंड्स के साथ ओपन ग्राउंड में जाइए. टेक अ टॉर्च एंड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विद यू. एक टॉर्च लेके जाइए, ठीक. टॉर्च क्या हो गया आपका? सोर्स ऑफ लाइट हो गया. एंड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड, और एक कार्डबोर्ड की एक लार्ज शीट लेके जाइए. होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड एंड शाइन इट अपवर्ड. टॉर्च को होल्ड करिए, ठीक है, ग्राउंड पे, और उसे अपवर्ड की तरफ, ऊपर की डायरेक्शन की तरफ शाइन कराइए सो दैट इट्स लाइट फॉल ऑन योर फ्रेंड्स फेस. जिससे क्या होगा कि उसकी लाइट आपके फ्रेंड के फेस पे फॉल होगी.
You know have a source of light that is falling on an opaque object. आपको पता है कि क्या हो रहा है अब, एक सोर्स ऑफ लाइट मीन्स टॉर्च की लाइट एक ओपैक ऑब्जेक्ट पे मीन्स आपके फ्रेंड के ऊपर फॉल हो रही है, ठीक है। तो आपके पास सोर्स ऑफ लाइट भी आ गया टॉर्च, एक ओपैक ऑब्जेक्ट भी आ गया जो कि क्या है आपका फ्रेंड। इज देयर वर नो ट्रीज, अगर वहाँ पे कोई ट्री नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, और एनी अदर ऑब्जेक्ट बिहाइंड योर फ्रेंड, और कुछ भी नहीं है आपके फ्रेंड के पीछे, वुड यू सी द शेडो ऑफ योर फ्रेंड हेड, क्या आपको आपके फ्रेंड की हेड के ऊपर की कोई शेडो दिखाई दे रहा है? दिस डजेंट मीन दैट देयर इज नो शेडो, तो इसका ये मीन्स नहीं है कि वहाँ पे कोई शेडो नहीं है। आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज नॉट एबल टू पास थ्रू हिज बॉडी टू द अदर साइड, क्योंकि आपको पता है ना कि जो टॉर्च की लाइट है वो किसी भी पर्सन की बॉडी के दूसरी साइड नहीं जा सकती है ना, पास होने में एबल नहीं है, किसी ओपैक ऑब्जेक्ट की बॉडी के पास थोड़ा जा सकती है टॉर्च की लाइट या किसी भी सोर्स की लाइट। नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड शीट बिहाइंड योर फ्रेंड। अब आप अपने किसी दूसरे फ्रेंड से कहिए कि जिस फ्रेंड के ऊपर आपने जो टॉर्च की लाइट है वो आपने फॉल कराई है, उस फ्रेंड के पीछे एक कार्डबोर्ड शीट लेके खड़े हो जाएं। इज द शेडो नाउ सीन ऑन द कार्डबोर्ड शीट, क्या अब आपको कार्डबोर्ड शीट के ऊपर शेडो आपके फ्रेंड की आपको दिखी? सी इन फिगर, देखिए ये एक आपका पर्सन है, एक ओपैक ऑब्जेक्ट है, ये आप हैं, टॉर्च ऑफ लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट, ये ओपैक ऑब्जेक्ट, और ये क्या आया पीछे एक पर्सन, एक आपका फ्रेंड, एक कार्डबोर्ड शीट लेके खड़ा है, इसी कार्डबोर्ड शीट पे इस फ्रेंड का आपका शेडो आएगा। तो मीन्स आपको क्या चीज़ चाहिए, और थर्ड वाली चीज़ क्या चाहिए, आपको एक स्क्रीन चाहिए। दस द शेडो कैन बी सीन ओनली ए स्क्रीन।